नमस्कार साथियों। मैं बबीता आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? तो कल देखो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था अभी, और आज उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा है कार्बोहाइड्रेट का। अपन कंप्लीट करेंगे। अपन ने कल क्या पढ़ा था भाई? मोनोसेकेराइड पढ़ा था, डाईसेकेराइड पढ़ा था, और आज अपन क्या पढ़ेंगे भाई? हम पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे। ठीक है भाई। देखो, पॉलीसे पॉली भी बात आए सेकेराइड, ये फीकी शर्करा होती है। शर्करा कैसी होती है भाई? फीकी शर्करा होती है। इसका पॉइंट नंबर 2 बनेगा, इसका जल अपघटन क्या होता है? जल अपघटन होता है। तब ये फीकी शर्करा भी है, और प्लस में इसका क्या होता है भाई? जल अपघटन भी। देखो ये दो टाइप की होती है बेटा। पॉलीसेकेराइड जो होती है वो दो तरीके की होती है। कितने टाइप की होती है? तो अपन कहेंगे दो तरीके की होती है। सम पॉलीसेकेराइड, सम पॉलीसेकेराइड एक होती है विषम पॉलीसेकेराइड। सम पॉली की सम पॉलीसेकेराइड, और दूसरा कौन सा भाई? सम पॉलीसेकेराइड। इसका निर्माण समान पॉलीसेकेराइड का निर्माण समान पॉलीसेकेराइड के मिलने से इसका निर्माण समान पॉलीसेकेराइड मिलने से होता है। इसका निर्माण असमान पॉलीसेकेराइड असमान पॉलीसेकेराइड मिलने से होता है। इसमें पहली शर्करा आती है, फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज। क्या आती है इसमें? सेल्यूलोज में आता है स्टार्च। सेल्यूलोज इसके ऊपर फैक्ट बनेंगे। पहला, प्रकृति में सर्वाधिक सर्वाधिक प्रकृति में क्या होती है? दिख पाई जाती। पॉइंट नंबर 2 बनेगा, इससे रेयोन रेशा बनता है। इससे रेयोन रेशा बनता है। क्या बनता है इससे भाई? रेयोन रेशा बनता है। पहला पॉइंट है, सेल्यूलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरा, इससे रेयोन रेशा बनता है। तीसरा, मानव शरीर में इसका पाचन नहीं होता। मानव शरीर में इसका पाचन मानव शरीर में इसका पाचन
मानव शरीर में इसका पाचन नहीं होता है। पॉइंट, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, अधिक मात्रा में पाया जाने, प्रकृति में सबसे ज्यादा होता है। इससे क्या बनेगा भाई? रेयन रेशा बनता है। मानव शरीर में इसका पाचन नहीं होता। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। भी देखना भाई, क्वेश्चन और बनता है सेलुलोज की बात। ठीक है, प्रश्न आता है पादपों की कोशिका भित्ति। पादपों की कोशिका भित्ति, पादपों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। प्रश्न, कोशिका भित्ति निर्मित होती है तो किससे निर्मित होती है भाई? सेलुलोज से मिलकर बनती है, सेलुलोज से। क्या कहा मैंने? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के बारे में मैंने क्या बताया भाई? दो प्रकार के हैं, सम पॉलीसेकेराइड और विषम पॉलीसेकेराइड। सम की बात करें तो इसका निर्माण समान पॉलीसेकेराइड से होता है। विषम की बात करें इसका निर्माण असमान पॉलीसेकेराइड से होता है। और अपन बात करें सम पॉलीसेकेराइड में तो सेलुलोज आता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इससे रेयन रेशा बनता है। मानव शरीर में इसका पाचन नहीं होता और प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? फिर मैंने बोला पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेलुलोज की बनती है। अपन ने कौन सा हिस्सा क्लियर किया अभी? सम पॉलीसेकेराइड वाला। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 2 नंबर फैक्ट पढ़ेंगे अपन, विषम पॉलीसेकेराइड। विषम पॉलीसेकेराइड, तो विषम पॉलीसेकेराइड में अपन पढ़ते हैं भाई स्टार्च। स्टार्च अपन कहते हैं पादपों का संचित भोजन है। क्या होता है? पादपों का संचित भोजन। पादपों का क्या भैया? संचित भोजन। इसका निर्माण 250 से 300 ग्लूकोज, 300 ग्लूकोज, इसका निर्माण 250 से 300 ग्लूकोज से होता है। ठीक, फैक्ट आएगा, प्रश्न पूछा जाता है कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो क्या कहेंगे भी? कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बनता है? तो अपन क्या कहेंगे? स्टार्च का बनता है। प्लस में आलू है, चावल है, साबूदाना है, एक का सफेद बाग है। इन सब में क्या होता है भाई? स्टार्च होता है। ये क्या कर रहा है कि जब अपन बॉयल करते हैं किसी चीज को और बॉयल करने के बाद में जो चिपचिपाहट आती है उन सभी में क्या है भाई? स्टार्च है। आलू में चिपचिपाहट, चावल में चिपचिपाहट, साबूदाना में चिपचिपाहट और अंडे के सफेद भाग में चिपचिपाहट। तो जो बॉयल करेंगे और बॉयल करने के बाद चिपचिपाहट का कारण क्या है? तो अपन कहेंगे स्टार्च। उन सब्जियों में क्या होता है? स्टार्च। मान किससे होता है? 250 से 300 ग्लूकोज से। पादपों का क्या होता है? संचित भोजन होता है। प्रश्न आ जाए कैप्सूल का आवरण किसका बनता है? तो भी अपन क्या कहें? स्टार्च का। अच्छा, एक प्रश्न आता है भी देखना। ये मेरे पास आयोडीन है, क्या मेरे पास आयोडीन में मैंने क्या ऐड कर दिया भाई? क्या ऐड कर दिया? स्टार्च। इसका रंग कैसा होगा? कैसा होगा इसका रंग?
मतलब कि अगर मैं स्टार्च में क्या मिला दूं, आयोडीन मिला दूं, तो इसका रंग कैसा होगा? आयोडीन अगर स्टार्च में मिलाएंगे तो फिर स्टार्च का रंग कैसा होगा? पूछा हुआ है ये कि स्टार्च में आयोडीन मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा होता है? क्या था भाई? स्टार्च था। पादपों का संचित भोजन है। निर्माण 250 से 300 ग्लूकोज से होता है। कैप्सूल का आवरण इसी का बनता है। बॉयल करने पर जो चिपचिपाहट आती है वो स्टार्च की पहचान है। और आयोडीन मिला दें तो रंग कैसा आ जाएगा? आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये दो पोलोसेकेराइड के रखते हैं, एक तो सेलुलोज और दूसरा अपना कौन सा है? स्टार्च। अब देखना भी तीसरा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये भी क्या भाई? पॉलीसेकेराइड है। ये भी क्या चल रहा है? तीसरा पॉलीसेकेराइड है। इसका प्रश्न आता है जंतु व कवक का। जंतु व कवक का क्या होता है ये? संचित भोजन। जंतु व कवक का संचित भोजन। याद रखना भाई, जंतु और कवक का क्या है ये? संचित भोजन। प्रश्न आ जाए कि जंतु और कवक का संचित भोजन कौन सा है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, या कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार है, तो पॉलीसेकेराइड का है। अगला प्रश्न, यह आयोडीन के साथ मिलकर कैसा रंग देता है? मिलकर कैसा रंग देता है? तो भाई ये आयोडीन के साथ मिलकर कैसा रंग देगा? आपसे कहे तो हम कहेंगे लाल रंग। आयोडीन के साथ मिलकर कैसा रंग देता है? तो हम कहेंगे लाल रंग। क्या देता है भाई? रंग देता। आयोडीन के साथ मिलकर कैसा रंग देगा? लाल रंग। ठीक है भाई। एक और आता है बेटा, एमाइलोज। एमाइलोज। एमाइलोज की जब भी बात करें तो हम कहेंगे, इसमें एक प्रश्न आता है, स्टार्च का आयोडीन परीक्षण करते हैं। परीक्षण करते हैं तो नीला काला रंग आता है। क्या कह रहा है कि एमाइलोज, एक तो होता है एमाइलोज और दूसरा मैंने क्या बोला, स्टार्च का आयोडीन परीक्षण करते हैं तो कैसा रंग आता है भाई? तो हम कहेंगे नीला और काला आता है। एमाइलोज है, एमाइलोज के बारे में अपने को कुछ नहीं याद नहीं रखना, मैंने एक अलग बात लिखी। स्टार्च का आयोडीन परीक्षण करते हैं तो कैसा रंग आता है? तो हम कहेंगे नीला और काला रंग आता है। आता है 5 नंबर, काइटिन। काइटिन, जब भी काइटिन की बात करेंगे तो हम कहते हैं कीट पतंगों का बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल निर्मित होता है। इससे भाई, इससे निर्मित होता है काइटिन से। हमने 4 पढ़े भाई। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पॉलीसेकेराइड में हमने पढ़ा सेलुलोज। सेलुलोज की जब भी बात करें तो हम कहते हैं पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेलुलोज की बनती है। और ये पहला पदार्थ है जो को खोजा गया, कार्बनिक पदार्थ। आपसे कहे इसका प्रयोग तो रेयोन नामक रेशा बनाने में। ठीक है। आपसे ये पूछे भी 2 नंबर, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की बात करेंगे, फिर अपने तीसरे बात करेंगे एमाइलोज की, फिर अपन चौथी बात करेंगे काइटिन की। ये सब क्या है भाई? तो हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड है। काइटिन क्या है? कीट पतंगों का बाह्य कंकाल निर्मित होता है। ग्लाइकोजन क्या है? जंतु व कवक का क्या होता है? संचित भोजन होता है। अब देखो अगला, हमने स्टार्च पढ़ा था, तो ये पादपों का क्या होता है? संचित भोजन। स्टार्च तो है पादपों का, और आपसे कहे ग्लाइकोजन किसका है? तो ये जंतु और कवक का होता है। ठीक है। और आपसे कहे स्टार्च का निर्माण किससे होता है? तो 250 से 300 ग्लूकोज से होता है। और इस कैप्सूल का आवरण भी किसका बनता है? तो हम कहेंगे भाई स्टार्च का बनता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अपना जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन प्रोटीन स्टार्ट करेंगे।
बात करेंगे अपन प्रोटीन की। प्रोटीन, जब भी बात करें प्रोटीन की तो पहला शब्द आता है शाब्दिक अर्थ। एक फैक्ट क्या है लिखेंगे अपन, इसका शाब्दिक अर्थ क्या भाई। ठीक है, शाब्दिक अर्थ का मतलब है प्रथम स्थान, हमारे शरीर के लिए क्या है ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, दूसरा फैक्ट आएगा बेटा खोज। तो खोज किसने की थी, मोल्डर ने की थी। किसने की थी, मोल्डर ने की थी। फिर डेट पूछना चाहिए तो पूछ भी ले, 1837 में। फिर आता है अपन कहेंगे नामकरण किसने किया, नामकरण। तो नामकरण की जब भी बात आएगी बर्जीलियस, बर्जीलियस। तो हमने क्या कहा, शाब्दिक अर्थ है इसका प्रथम स्थान। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, प्रथम स्थान। खोज किसने की थी, मोल्डर ने की। कब की, 1837 में। लेकिन इसको ये नहीं पता मैं खोज क्या कर रहा हूँ। नामकरण किसने किया, बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने बताया कि आपने जो खोज किया है उसका नाम क्या है, प्रोटीन है। तो भाई खोज की थी 1837 में, 1 साल लगे इसको नाम बताने में। तो बर्जीलियस ने क्या किया, अभी नाम बताया 38। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि प्रोटीन की खोज करता, वहां मोल्डर ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो उस कड़ी में अपन क्या करेंगे, बर्जीलियस करके आएंगे। अच्छा, प्रोटीन बना, प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्व है। आपको पता है कार्बन तो होना ही है, हाइड्रोजन होना ही है, ऑक्सीजन होना ही है, ये 3 तो होते ही हैं। और इसमें नाइट्रोजन कौन सा शामिल हो गया, नाइट्रोजन। मैंने क्या कहा, प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ क्लियर हो चुका है, खोज मोल्डर ने की, ये क्लियर हो चुका है, नामकरण बर्जीलियस ने किया, ये क्लियर हो चुका है। और उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, 4, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कुछ अन्य तत्व भी होते हैं, जैसे सल्फर भी होता है इसके अंदर। ठीक है भाई, इसके अंदर फास्फोरस भी होता है, इसके अंदर आयोडीन भी होता है, लेकिन मुख्यतः जब भी बात करें तो अपन कहेंगे CHON होता है। ठीक है भाई। अच्छा, कोई बंदा है भाई, वो 1 ग्राम क्या खा रहा है, प्रोटीन खा रहा है। मतलब मान लो मैं ही हूँ और मैं 1 ग्राम प्रोटीन खाऊंगी तो मुझे कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, तो हम कहेंगे 5.65 किलो कैलोरी। कितनी ऊर्जा मिलेगी भाई, जब 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो हम कहेंगे 5.65। क्योंकि अपन ऊर्जा के ही प्रकार पढ़ रहे हैं एक प्रकार से। हमने कल पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, वो भी अपने को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन भी क्या है, एक प्रकार से ऊर्जा ही प्रदान करता है। ठीक है भाई। अच्छा, पॉइंट फर्स्ट, से घाव बढ़ने वाला, से घाव बढ़ने वाला, घाव बढ़ने वाला यौगिक कहते हैं। घाव बढ़ने वाला क्या बोलते हैं इसको, यौगिक। ये याद रखना भी, घाव बढ़ने वाला यौगिक कौन सा है, प्रोटीन यौगिक कहते हैं। देखो कई बार अपने जैसे शरीर में वीकनेस आती है और अपन डॉक्टर के पास जाते हैं कि साहब मेरे को तो भूख नहीं लगती है और मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको एक प्रोटीन का डिब्बा देता है या भूख लगने वाले टेबलेट देगा। तो हम क्या कहते हैं, जो प्रोटीन का डब्बा है वो क्या बढ़ा रहा है अभी, वेट बढ़ा रहा है। या अपने कई बार चोट लग जाती है, वीकनेस आ जाती है, उस कंडीशन में भी अपन क्या कहते हैं, प्रोटीन लेंगे। या अपने को कोई चोट लगने से घाव बन गए, तब भी अपन क्या करेंगे, प्रोटीन लेंगे। तो घाव बनने वाला यौगिक कौन सा है, प्रोटीन ही होता है। पॉइंट नंबर 2, ये हार्मोन्स व एंजाइम के निर्माण में, सहायक होते। मतलब अपने को एक पॉइंट क्लियर हुआ कि हार्मोन्स भी किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। एंजाइम भी किससे बने हैं, तो हम कहेंगे प्रोटीन से बने हैं भाई। समझ में आ गई।
तो हार्मोन्स और एंजाइम के निर्माण में कौन सहायक होता है? तो अपन कहेंगे प्रोटीन सहायक होता है। अच्छा, मैं एक पॉइंट लिखूं, 99.9% एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। क्या बोला मैंने? 99.99% एंजाइम किससे बनते हैं भाई? प्रोटीन से बनते हैं। क्या भाई? गाँव बढ़ने वाला यौगिक भी है ये, हार्मोन्स एंजाइम का निर्माण भी यही कर रहा है। और मैंने बोला अगर मोस्टली परसेंट पूछ ले तो 99.9% एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 4, इसे शरीर की आधारशिला भी कहते हैं। इसे शरीर की आधारशिला भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? शरीर की आधारशिला कहा जाता है। क्या भाई? यानी कि बेस ऑफ लाइफ, जीवन का आधार कौन सा है? तो अपन कहेंगे प्रोटीन है भाई। हम बिना कार्बोहाइड्रेट के भी रह सकते हैं, अपन बिना वसा के रह सकते हैं, लेकिन अपन बिना प्रोटीन के नहीं रह सकते। तो याद रखना, इसे शरीर की क्या बोलते हैं? आधारशिला भी कहते हैं। कभी यह शरीर की मरम्मत के लिए भी सहायक होता है। देखो, मैंने क्या कहा? गाँव बढ़ने वाला बोलो या आधारशिला वाला बोलो या मरम्मत बोलो, एक ही चीज है ये। लेकिन एग्जामिनर का पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। वो कहते हैं कि भी गाँव बढ़ने वाला कौन सा यौगिक होता है? तो अपन भी कहते हैं प्रोटीन। लेकिन उसने घुमा दिया, वो कहते हैं कि शरीर की मरम्मत के लिए कौन सा सहायक है? चीजें वही है। मरम्मत तभी तो होगी जब कोई टूट फूट होगी, तो मरम्मत के लिए भी यही सहायक है। और आधारशिला भी अपन कहते हैं, अपन कार्बोहाइड्रेट वसा बिना रह सकते, लेकिन प्रोटीन के बिना नहीं रह सकते, तो अपना आधार ही ये हो गया। और हम कह रहे हैं कि हार्मोन एंजाइम का निर्माण भी कौन कर रहा है? प्रोटीन ही कर रहा है। ठीक है भाई। 6 नंबर, तो से बनते हैं प्रोटीन, 20 एमिनो अम्लों से मिलकर बनते हैं। देखो भाई, पहला पॉइंट है, इसका अर्थ होता है प्रथम स्थान। हम क्या कहते हैं कि आपने कहा लिखवाया तो भाई मैडम कि ऊर्जा का पहला स्रोत तो कार्बोहाइड्रेट, वो बात ऊर्जा की थी। मैंने बोला शरीर का शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? प्रथम स्थान, मतलब शरीर के लिए जरूरी है ये। और खोज किसने की? मोल्डर ने की। अच्छा भाई, नामकरण कौन कर रहा है? बर्जीलियस कर रहा है। नामकरण कौन कर रहा है? बर्जीलियस। इसमें कौन से तत्व होते हैं? कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। और इसको अपन कह रहे हैं कि 1 ग्राम लेंगे तो कितनी ऊर्जा मिलेगी? 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। इसको अपन बोलते क्या है? गाँव बढ़ने वाला यौगिक भी कहते हैं। हार्मोन्स एंजाइम के निर्माण में भी सहायक होता है। और 99.9% एंजाइम किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। इसे शरीर की आधारशिला भी कहा जाता है। और यह शरीर की मरम्मत के लिए भी सहायक है। और प्रोटीन 20 एमिनो अम्लों से मिलकर बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अभी आगे देखो, अपन ने एक शब्द पढ़ा ना, एमिनो अम्ल। मैं क्या कहूँ, ये एमिनो अम्ल, ये एमिनो अम्ल क्या कह रहा है ये एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसके द्वारा भाई, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मैंने क्या बोला कि जो एमिनो एसिड है वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? पेप्टाइड बंध के द्वारा। मतलब इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? तो अपन क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो, अब देखो, ये 20 की बात करें, ये 20 एमिनो अम्ल होते हैं। क्या बोला मैंने? 20 एमिनो अम्ल। ठीक है भाई, 20 क्या है ये? एमिनो अम्ल है। इनको अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया अभी। इसमें क्या है? दो कैटेगरी।
एक होता है बेटा आवश्यक एमिनोमल, आवश्यक एमिनोमल, ठीक है भाई। और एक होता है अनावश्यक एमिनो, अनावश्यक नो अमल, तो भाई मतलब एक तो होते हैं आवश्यक एमिनोमल और एक होता है अनावश्यक एमिनोमल। तो आपने 10 तो किए हुए हैं भाई आवश्यक हुए हैं, ठीक है भाई, और 10 क्या होते हैं अनावश्यक, मतलब कि 10 तो क्या है आवश्यक है और 10 ही क्या होते हैं अनावश्यक होते हैं, मतलब अपने लिए 10 जरूरी है भाई। तो मैंने क्या कहा एमिनो जो अम्ल हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक तो होता है आवश्यक और एक होता है अनावश्यक, ठीक है भाई। अब देखो आवश्यक कौन से होते हैं, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ आवश्यक कौन से होते हैं, देखना भी। पहले अपन किसकी बात करेंगे, आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक नो अम्ल, इसकी बात करेंगे आवश्यक नो, ठीक है भाई। आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से होते हैं, इसकी ट्रिक सुना भाई। मैंने लिखा बेटा टी वी, क्या लिखा टी वी, फिर मैंने लिखा मील, टीवी, मील, पथ, पथ, क्या लिखा मैंने टीवी, मील, पथ, याद रखना भाई, टीवी, मील, पथ, टीवी, मील, पथ। अच्छा मैं कह दूं ट्रिप्टोफैन कैसा है भाई, आवश्यक है या अनावश्यक, तो दिमाग जाएगा भाई टी तो है यहाँ, तो ट्रिप्टोफैन क्या हो गया आवश्यक। अच्छा मैं कह दूं वेलिन, वेलिन किस प्रकार का है, तो आप कहोगे भाई वी तो है तो मतलब आवश्यक है। मैं कह दूं मिथियोनिन तो आप कहोगे भाई एम है। मैं कह दूं आइसोल्यूसिन तो आप चेक करोगे भाई आई भी है। मैं कह दूं लाइसिन तो आप कहोगे भाई है भी है। मैं कह दूं ल्यूसिन तो भाई डबल एल है, लाइसिन भी है ल्यूसिन भी है। मैं कह दूं फेनिल एलिनिन, फेनिल तो आप क्या होगी भाई पी है, तो पी का मतलब फेनिल हो सकता है। अच्छा मैं कह दूं ऑर्थोनिन या ऑर्जिनिन तो ऑर्जोनिन का मतलब ए भी है। अच्छा भाई थियोनिन तो थियोनिन मतलब टी भी है। और मैं कह दूं स्टडीन तो आप कहोगे भी एच भी है। तो ये क्या होते हैं आवश्यक होते हैं, आवश्यक का मतलब इसको अपन बोलते हैं ट्रिप्टोफेन, क्या बोलेंगे इसको ट्रिप्टोफेन, ठीक है भाई, क्या है ये ट्रिप्टोफेन है। और वी का मतलब होता है वेलिन, वी का मतलब क्या होता है भाई वेलिन होता है, वी का मतलब क्या होता है वेलिन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एम का मतलब होता है मिथियोनिन, क्या होता है मिथियोनिन। आई का मतलब क्या होता है आपसे पूछा आई, तो आई का मतलब आइसोल्यूसिन, सोल्यूसिन, ठीक है भाई सोल्यूसिन। अच्छा एल का मतलब क्या होता है ल्यूसिन, एक होता है लाइसिन, एक होता है ल्यूसिन और एक होता है लाइसिन, ठीक। क्या हो गया टीवी मीलपत, तो ठीक ट्रिप्टोफेन वी वेलिन, एम का मतलब मिथियोनिन और आई का मतलब आइसोल्यूसिन, एल का मतलब ल्यूसिन और इससे एल का मतलब तो अपन कहेंगे लाइसिन। पी का मतलब फेनिल एलिनिन, पी का मतलब क्या होता है फेनिल एलिनिन, फेनिल एलिनिन, पी का मतलब क्या होता है भाई फेनिल एलिनिन। ए का मतलब ऑर्जिनिन, ऑर्जिनिन क्या होता है भाई ऑर्जिनिन। टी का मतलब थियोनिन, क्या पढ़ेंगे थियोनिन, टी का मतलब क्या होता है थियोनिन और एच का मतलब हिस्टिडीन, तो अपने क्या बोला कि भाई
10 आवश्यक पोषक तत्व है या 10 क्या होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं। तो 10 एमिनो अम्ल कौन से हैं? टीवी मील पथ, टीवी मील पथ, टीवी मील पथ। टी का मतलब ट्रिप्टोफेन, वी का मतलब वेलिन, एम का मतलब मिथ्योनिन, आई का मतलब लियोसिन, एल का मतलब ल्यूसिन, एल का मतलब लाइसिन, पी का मतलब फेनिल एलिनिन, ए का मतलब ऑर्जिनिन, टी का मतलब थियोनिन और एच का मतलब स्टिडिन। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखो भाई, सबसे पहले अपन ने क्या बात की कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? मोल्डर ने की थी। कब की थी? 1837 में की थी। और नामकरण किसने किया था? बर्जीलियस में किया था। कब किया था भी? 1838 के अंदर किया था। ठीक है, अपन ने बात की कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। जब अपन ने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी तो अपने कार्बोहाइड्रेट में बताया था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 थे। यह इंक्लूड कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। अच्छा, अपन ये कहेंगे कि हार्मोन्स हैं, एंजाइम है, ये किन से मिलकर बनते हैं भाई? तो हम कहेंगे प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। आधारशिला कौन सी होती है अपनी? तो अपन कहेंगे प्रोटीन होता है। गाँव बढ़ने में कौन सा एक होता है? प्रोटीन होता है। आपसे ये कहे कि भाई अनिवार्य घटक कौन सा होता है, तभी अपन क्या कहेंगे? प्रोटीन होता है। अच्छा, आपसे एक नया प्रश्न कर ले, क्या प्रोटीन जंतु और पादप दोनों से प्राप्त होता है? तो हम कहेंगे भाई प्रोटीन जो होता है वो जंतु और पादप दोनों से प्राप्त होता है, क्योंकि अंडा है, मैंने अंडा लिखा था तो भाई अपने को पता है अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो भाई जानवरों से भी, और पेड़ पौधे से अपन कहते हैं सोयाबीन खा रहे हो, दाल खा रहे हो, वहां से भी प्रोटीन मिलता है। तो अपन क्या कहेंगे? जंतु और पादप दोनों से प्राप्त होता है। और प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं? 20 से। और ये किस बंध से बंधे होते हैं? तो अपन कहेंगे पेप्टाइड बंध से बंधे होते हैं। अच्छा, हमने कहा था कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20 होते हैं। 10 क्या होते हैं? अनिवार्य या अपन कहें आवश्यक, और 10 क्या होते हैं? अनावश्यक। ठीक है, 10 में मैंने बोला टीवी मील पथ आ गया, टीवी मील पथ आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो भी आगे। कुछ इंपॉर्टेंट देखना भाई, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ पहले। एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये गेहूं है, ये मैंने नाम लिखे हैं, मान लो मैंने पहला बोल दिया गेहूं है, 2 नंबर पे मैंने बोल दिया भाई आपसे मक्का है, ये भी पूछा जाता है। ये थोड़े प्लांट्स की बात आ गई। अच्छा, तीसरा मैंने लिख दिया भाई कपास, और चौथा मैंने लिख दिया भाई मांसपेशी। ठीक है, ध्यान से सुनना। अपन ने कहा भी गेहूं है तो ये कहते हैं गेहूं में कौन सी प्रोटीन होती है भाई? ग्लूटीन होती है। गेहूं में कौन सी होती है? तो ग्लूटीन। कौन सी होती है? ग्लूटीन। अच्छा, मक्का आपा बोला ना भी, इसका बोटनी के लिए जियामेज बोलते हैं ना, जियामेज। तो इसका नाम क्या है? जीन। मतलब मक्के में कौन सी प्रोटीन होती है? जीन। या पूछ ले जीन नामक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? मक्के के अंदर। गेहूं में कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लूटीन। या यूं कहते हैं ग्लूटीन नामक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो अपन कहेंगे गेहूं में। अच्छा, कपास की जब भी पूछे, गोसिपिन, गोसिपिन। कपास में कौन सी प्रोटीन होती है? तो अपन क्या कहेंगे? गोसिपिन, गोसिपिन। मांसपेशी, देखो भाई मांसपेशी में कौन सी होती है? एक्टिन व मायोसिन। ये याद रखना भी, एक्टिन व मायोसिन। मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन व मायोसिन। एक्टिन व मायोसिन। मांसपेशी में कौन सी होती है भी? एक्टिन व मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन किस में होती है? तो हम कहेंगे मांसपेशी में। या मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन और मायोसिन होती है। 5 नंबर पे देखना भी, एक मैं लिखती हूँ कोलेजन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एक शब्द लिखा मैंने कोलेजन, ठीक है, एक शब्द लिखा मैंने कोलेजन, ठीक है, और एक मैंने लिखा इलास्टिन। इलास्टिन, 2 फैक्ट लिखे मैंने। एक तो मैंने बोला कोलेजन, और एक क्या है? इलास्टिन। तो कोलेजन क्या है भाई? आपसे कहे कि कोलेजन बताओ हमें है क्या चीज? तो ये जो प्रोटीन है हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है, हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है, हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है।
किससे जोड़ेगा? हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है। ठीक है भाई, कोलेजन क्या कर रहा है? तो हम कहेंगे हड्डी को मांसपेशी से जोड़ रहा है। ठीक है भाई, हड्डी को मांसपेशी से ये जोड़ रहा है। अगला, बॉडी में सबसे ज्यादा है ये। क्या बोला मैंने? बॉडी में सबसे ज्यादा है ये। बॉडी में क्या है? सबसे ज्यादा। ठीक है भाई। इलास्टिन, इलास्टिन किसमें होता है? लिगामेंट में। लिगामेंट, इलास्टिन किसमें होता है? लिगामेंट। मैंने कहा गेहूं में कौन सी प्रोटीन? ग्लूटीन है भाई। मक्का में कौन सी है? जीन है। और कपास में कौन सी है? गोसिपिन है। ये पूछी गई है एग्जाम में। मांसपेशी में एक्टिन और मायोसिन होती है। अच्छा भी, कोलेजन, एक शब्द आ गया कोलेजन। तो कोलेजन काम क्या कर रहा है? हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ने हैं। हड्डियां, हड्डियां किससे जुड़ेगी? मांसपेशी से। तो हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ने वाला कौन सा होता है? कोलेजन प्रोटीन होता है। और ये बॉडी में क्या होता है? सबसे ज्यादा, क्योंकि हड्डियां मांसपेशी से जुड़ती रहती है और जोड़ने का काम कौन करेगा? कोलेजन करेगा। इलास्टिन, इलास्टिन क्या है? प्रोटीन है। और ये किसमें पाया जाता है? लिगामेंट। देखो भी, एक शब्द निकल के आया ना अपने पास, लिगामेंट। ये लिगामेंट क्या चीज होती है वो देखना। लिगामेंट, मैंने इधर कहा ये अपने पास क्या है भाई? हड्डी। और इधर मैंने कहा भाई ये भी क्या है? क्या है? और ये इनके बीच का क्या है? जोड़ है। मतलब ये भी मेरे पास एक अस्थि है। अस्थि मतलब हड्डी। और ये भी मेरे पास क्या है? एक अस्थि है। दोनों तरफ मैंने क्या बना दी? अस्थि। और ये इनका जोड़ है। तो इनका जो जोड़ है उसको अपन क्या बोलते हैं? लिगामेंट। या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु। मतलब दो हड्डियों के बीच का जो जोड़ होता है वो क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्नायु कहते हैं। और उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? इलास्टिन होती है। समझ में आया? दो हड्डियों के बीच में जो स्थान होता है, जो जोड़ होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, या हिंदी में स्नायु कहते हैं। और इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? इलास्टिन होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब देखो, अगली प्रोटीन आती है किरेटिन। किरेटिन 1% तो इस पे ये बनेगा, मनुष्य का बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल निर्मित होता है। 1% तो अगले ने क्या बना दिया कि भाई मनुष्य का बाह्य कंकाल किससे निर्मित होता है? तो अपन कहेंगे किरेटिन। और किरेटिन क्या है भाई? प्रोटीन है। तो किनसे मिलकर बनता है? किरेटिन प्रोटीन से। मनुष्य का बाह्य कंकाल किनसे मिलकर बनता है? तो अपन क्या कहेंगे? किरेटिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्या मैं उसको ये कह दूं कि नाखून है? लिख दिया अभी। मैं कह दूं बाल है, मैं कह दूं पंख है, या मैं कह दूं मवेशियों के खुर है, मवेशियों के खुर है, या मैं कह दूं मवेशियों के सींग, मवेशियों के सींग, तो है तो ये बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल का मतलब है जिसको अपन छू सकते हैं। क्या अपन हड्डी को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। लेकिन अपन बाल को छू सकते हैं। क्या अपन उपास्थि को छू सकते हैं? नहीं छू सकते अपन, लेकिन नाखून को छू सकते हैं। पक्षी के पंख, तो पक्षी के पंख को छू सकते हैं? बिल्कुल। मवेशियों के खुर को छू सकते हैं? बिल्कुल। और मवेशियों के सींग को भी छू सकते हैं। तो जो बाहर से दिखावट है ना, वही क्या है? अपना बाह्य कंकाल। तो बाह्य कंकाल में क्या होता है भाई? किरेटिन प्रोटीन होती है। क्या होती है? किरेटिन। तो प्रश्न आ जाए, मनुष्य का बाह्य कंकाल किनसे मिलकर बनता है? किरेटिन प्रोटीन से। या नाखून है, बाल है, पंख है, मवेशियों के खुर है, सींग है, इनमें कौन सा होता है? तो अपन क्या कहेंगे? किरेटिन प्रोटीन। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज बताऊं, ये किरेटिन है ना, दो तरीके की है। एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है अल्फा। अल्फा वाले में कौन आते हैं? कभी भविष्य में भाई हाई लेवल पूछ ले तो नाखून, बाल, वही पंख, खुर, सींग, ये सब किस कैटेगरी में? अल्फा केराटिन के प्रकार। बीटा कैरोटीन पूछ रहा है, तो बीटा कैरोटीन में अपन क्या कहेंगे? मकड़ी के जाल। तो मकड़ी के जाल में क्या भाई? केराटिन है, लेकिन कौन सा? बीटा केराटिन। अच्छा, वो ये कह दे
गाजर में, तो अपन कहेंगे भाई गाजर में भी केराटिन है, लेकिन किस प्रकार का, बीटा कैरोटीन। अच्छा, आपसे कहे गाय के दूध में भी है, मैंने पीलापन नहीं कहा, मैंने कहा गाय के दूध में, तो गाय के दूध में ही प्रोटीन है, कौन सा है, केराटिन है। गाय के दूध का रंग पीला जो होगा वो केरोटीन के कारण होगा। यहाँ मैंने लिखा है गाय के दूध, तो गाय के दूध में भी क्या है, केराटिन है। लेकिन दो कैटेगरी होगी, अल्फा केराटिन और बीटा केराटिन। अल्फा में तो अपन ने अभी भी पढ़ा है, ये वाले फैक्ट आ जाएंगे। बीटा में मकड़ी के जाल में कौन सा प्रोटीन है भाई, तो आप कह देंगे केराटिन है, लेकिन किस प्रकार का, बीटा प्रकार का। गाजर में कौन सा होता है, तब भी अपन कहेंगे केराटिन है, लेकिन किस प्रकार का, बीटा प्रकार का। गाय के दूध में तो अपन कहेंगे केराटिन है भाई, लेकिन किस प्रकार का, बीटा प्रकार का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये प्रोटीन है, जिससे मैं लिख दूं यहाँ प्रोटीन के इफेक्ट चलेंगे। एक लिख दिया मैंने केसिन प्रोटीन, ठीक है भाई। एक लिख दिया मैंने फास्फोप्रोटीन, ठीक है भाई। एक लिख दिया मैंने ओसिन प्रोटीन, ठीक है भाई। एक लिख दिया मैंने कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ठीक है भाई। ये क्या लिख दिया मैंने, कॉन्ड्रिन लिख दिया। एक लिख दिया मैंने हिस्टाडीन, ठीक है। और एक लिख दूं मैं एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और एक फैक्ट मैं लिख दूं ग्लूटानिक, या पहले देखो केसिन प्रोटीन, मैंने क्या लिखे हैं, ये प्रोटीन के नाम लिखे हैं। केसिन, तो केसिन किस में पाया जाता है, दूध में। प्रश्न आ जाए कि दूध में पाया जाना प्रोटीन तो क्या कहेंगे, केसिन होता है। अच्छा, फास्फो, ये भी अपन कहते हैं किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। केसिन भी किस में होता है, दूध में। और फास्फो भी किस में होता है, तो अपन क्या कहेंगे, दूध के अंदर होता है। अच्छा, ओसिन किस में होता है, तो अपन कहेंगे बेटा हड्डी, और हड्डी को बोले तो अस्थि, या अस्थि, ठीक है। कॉन्ड्रिन किस में होता है, उपास्थि। हड्डी और हड्डी का जोड़ क्या होता है, उपास्थि होता है। स्टाडिन, स्टाडिन डीएनए व आरएनए में, स्टाडिन किस में होता है, डीएनए और आरएनए में होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन की जब भी बात करें, एल्ब्यूमिन आपसे पूछे तो अंडे के सफेद भाग में किसमें होती है, अंडे के सफेद भाग में, अंडे के सफेद भाग में, अंडे के सफेद भाग में किसमें होती है, अंडे के सफेद। यहां मैं एक फैक्ट लिखती हूँ भाई, नोट लगा के। एल्ब्यूमिन प्रोटीन को, एल्ब्यूमिन प्रोटीन को गर्म करने पर, गर्म करने पर यह जम जाता है, जम जाती है। अगर अपन एल्ब्यूमिन प्रोटीन को गर्म करेंगे तो ये क्या होगी, जम जाएगी। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे के क्या होती है, सफेद वाले भाग में होती है। और मैंने क्या कहा, अगर मैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन को गर्म करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा। एक फैक्ट और आता है, मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में सर्वाधिक मात्रा में, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, पाई जाने वाली प्रोटीन, मनुष्य शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन। देखो भी ध्यान से, मैंने क्या बोला, पहली प्रोटीन लिखी है मैंने केसिन, तो केसिन किस में होती है, दूध में। फास्फो भी किस में होती है, दूध में। अच्छा, ओसिन किस में होती है, हड्डी या अस्थि। कॉन्ड्रिन किस में होती है, उपास्थि में। स्टाडिन किस में होती है, डीएनए आरएनए। उल्टा क्रॉस क्वेश्चन कर ले कि भाई डीएनए आरएनए में कौन सी प्रोटीन होती है, स्टाडिन। और एल्ब्यूमिन तो अपन कहेंगे अंडे के सफेद भाग में। फिर मैंने क्या कहा, देखो अपन जब अंडा लेकर के आते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। लोग यूज़ करते हैं, बालों के लिए यूज़ करते हैं, कई बहुत सारे काम के लिए यूज़ करते हैं, या अपन दूध में मिलाकर पीने के लिए भी काम में लेते हैं। अगर मैं इस प्रोटीन को गर्म करूंगी तो आपको पता है जब अंडा लेकर के आओगे आप गर्म करोगे तो वो जमेगा ही। तो अपन क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन को गर्म करने पर यह जम जाती है। और मनुष्य शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन भी कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई आगे।
अब मैं बात करती हूँ, ठीक, इधर प्रोटीन चलेंगे अपने। एक होता है फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन ही है जो भी है। एक होता है हीमोग्लोबिन, ये भी एक प्रोटीन है। और हिपेरिन, ये भी एक प्रोटीन है। कैरोटीन, ये भी एक प्रोटीन है। क्रोमो प्रोटीन, देखो भाई फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक, रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी होती है भाई? तो अपन कहेंगे फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी होती है? तो अपन क्या कहेंगे? फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है फाइब्रिनोजन। हीमोग्लोबिन, रक्त का लाल रंग इसी प्रोटीन के कारण आता है, इसी प्रोटीन के कारण आता है। ठीक है, एक पर्सन और आता है, देखो मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये भी एक पर्सन है भाई, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, इसकी जब बात करें, हमने क्या कहा? रक्त का लाल रंग तो हीमोग्लोबिन, या मैं कह दूं मांसपेशी का लाल रंग, मांसपेशी का लाल रंग। तो मांसपेशी का लाल रंग किसके कारण आता भाई? तो हम कहेंगे मायोग्लोबिन। देखो मैंने रक्त के लाल रंग की जब भी बात की, तो रक्त का लाल रंग तो किसके कारण आता है? हीमोग्लोबिन के कारण आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है कि मांसपेशी का लाल रंग, तो हम क्या कहेंगे? मायोग्लोबिन। देखो आपने जो मांस बेटा लाल रंग को आया है, वो किसके कारण आता है? मायोग्लोबिन के कारण, क्योंकि मायोग्लोबिन क्या कर रहा है? मांसपेशी को लाल बना रहा है। लेकिन खरगोश का जो मांस होता है ना, उस खरगोश के मांस में मायोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, इसलिए अपन कहेंगे उसका मांस क्या नहीं होता? लाल नहीं होता भाई। बात समझ में आ गई? अगली बात, हिपेरिन। हिपेरिन रक्त को शरीर में, रक्त को शरीर में जमने से रोकने वाला, रोकने वाला प्रोटीन। रक्त को शरीर में जमने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है? हिपेरिन है। देखो कई बार अपने चोट लग जाती है, या मान लो एक कांटो ही चुभ जाए नॉर्मल सी, या कोई एक कांच का टुकड़ा चुभ जाए, तो अपने क्या आता है? ब्लड 1 सेकंड के साथ। तो कारण क्या है? तो अपन कहेंगे हिपेरिन है, जो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है भाई। अच्छा, केरोटिन, केरोटिन की जब भी बात करें तो अपन कहेंगे गाय के दूध का रंग पीला, गाय के दूध का रंग पीला। गाय के दूध का रंग जो पीला है, वो किसके कारण होता है भाई? तो हम कहेंगे केरोटिन। किरेटिन है मनुष्य के बाह्य कंकाल में। किरेटिन किसमें है? मनुष्य के बाह्य कंकाल में है। नाखून, बाल, खुर, मवेशियों के सिंग। मैंने 2 कैटेगरी बनाई थी किरेटिन की, अल्फा और बीटा। अल्फा में मैंने बोला था पंख आ जाएंगे, नाखून है, बाल है, मवेशियों के खुर है, सिंग है, ये सब आ जाएंगे। और बीटा में जो मकड़ी का जाल बनता है, वो किस कैटेगरी में है? तो अपन कहेंगे बीटा के फॉर्म में है। तो ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइड है। लेकिन केरोटिन गाय के दूध का रंग क्या करता है? पीला करता है। क्रोमोप्रोटीन, देखो त्वचा व आंखों को रंग प्रदान करता है, त्वचा व आंखों को रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। यहाँ मैं क्रॉस क्वेश्चन बना दूं भाई। देखो मैंने एक बॉक्स तैयार किया, मैं एक क्रॉस क्वेश्चन बना रही हूँ, उसी के विपरीत प्रश्न आ जाए। त्वचा व आंखों को, त्वचा व आंखों को रंग प्रदान करने वाला, रंग प्रदान करने वाला वर्णक, रंग प्रदान करने वाला वर्णक। जब भी ये कहे ना त्वचा आंखों को रंग प्रदान करने वाला, तो वर्णक कौन सा होता है भाई? मेलानिन होता है। वर्णक कौन सा होता है? मेलानिन। और प्रोटीन कौन सा होता है? क्रोमोप्रोटीन। त्वचा आंखों को रंग प्रदान करने वाला प्रोटीन है क्रोमोप्रोटीन, लेकिन त्वचा आंखों को रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन सा होता है? मेलानिन वर्णक होता है। ठीक है भाई। और मायोग्लोबिन, तो मांसपेशी का लाल रंग किसके कारण आता है भाई? मायोग्लोबिन के कारण आता है। देखो और भी है।
एक पूछ ले भाई, ये प्रोटीन का नाम है ओराइजिन, ये एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रोटीन है भाई, ओराइजिन। क्या लिखा मैंने? ओराइजिन। और ये है प्रोलेमिन। प्रोलेमिन, ये भी क्या है? प्रोटीन है, प्रोलेमिन। ठीक है भाई। मैं लिख दूं एक कैल्सियोलिन। ये भी प्रोटीन है, ओराइजिन। नाम से पता लगना, ओराइजिन। तो अपन क्या कहेंगे? चावल में होती है। ये प्रोटीन किस में पाई जाती है? चावल के अंदर पाई जाती है। ओराइजिन किस में होती है? चावल में। प्रोलेमिन, ये प्रोटीन किस में होती है? दाल में होती है। फेसुलिन तो अपन कहेंगे मटर में होती है। किस में होती है? तो फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है भाई। आपसे क्या? हीमोग्लोबिन, रक्त का लाल रंग इसी के कारण आता है। हिपेरिन, रक्त को शरीर में जमने से रोकने वाला प्रोटीन है। ठीक है भाई। और केरोटीन, गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण आता है? केरोटीन के कारण। क्रोमोप्रोटीन, तो त्वचा और आंखों का रंग प्रदान करने वाला प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन है। और वर्णक पूछ ले तो मेलानिन है। मायोग्लोबिन, मांसपेशी का रंग लाल किसके कारण होता है? इसे कारण। और अपन कहते हैं कि जो मांस का रंग लाल होगा वो भी इसी के कारण होगा। ओराइजिन, ओराइजिन मतलब किसमें होते हैं? ओराइजा सटाइवा, तो अपन कहते हैं चावल का नाम है, तो ओराइजिन किसमें हो गई? चावल में। और प्रोलेमिन, प्रोलेमिन क्या है? दाल। अपन कहते हैं ना भी दाल खाओ प्रोटीन मिलेगा, तो कौन सी प्रोटीन है दाल में? प्रोलेमिन। अपन कहते हैं भी मटर खाना चाहिए, उसमें प्रोटीन होती है, तो कौन सी होती है? फेसोलिन होती है। कौन सी होती है? फेसोलिन। अब देखो भाई थोड़ा सा मैंने लिखा एक एंजाइम शब्द डाला यहाँ, और ब्रैकेट में मैंने किया जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक एक कॉन्सेप्ट बना दिया, एंजाइम, और ब्रैकेट में मेंशन क्या किया मैंने? जैव उत्प्रेरक। तो अपन क्या कहेंगे? ये प्रोटीन के बने होते हैं। हमने बात की थी भाई, ये प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के। तो मैंने क्या कहा? एंजाइम या जैव उत्प्रेरक किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे मैं लिखूं, यहाँ मैंने लिख दिया बिट्टी जीन, तो जीन ही तो है ये, तो किसकी बनी होती है? तो अपन कहेंगे क्राई प्रोटीन के। बिट्टी जीन है, किसकी बनती है? क्राई प्रोटीन की। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिट्टी जीन वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है कि भाई बिट्टी जीन है, तो बिट्टी जीन में क्या है? क्राई प्रोटीन। ये क्या होते हैं? जब आनुवंशिक अभियांत्रिकी पढ़ेंगे वहां पर आएंगे बिट्टी कपास, बिट्टी चावल और बिट्टी जीन। तो अपन ने क्या कहा? बिट्टी जीन किससे मिलकर बनती है भाई? क्राई प्रोटीन से। किससे मिलकर बनती है? क्राई प्रोटीन। एक चीज मैं नोट लगा के बताती हूँ कि ये बीटी जो जीन है ना, बीटी जीन से मैं बोलूँ मक्का, कपास, ठीक है भाई, बैंगन, इन सब में कलिका कीड़ा क्या होता है? मैंने क्या बोला? कलिका कीड़ा दूर भागता है। मतलब अपने पास क्या था? बीटी जीन की बात कर रही थी मैं। तो ये क्या करते हैं? बीटी जीन से मक्का, कपास, बैंगन, इन पर जो कीड़ा कीड़ा लग गया मान लो, उस कीड़े का नाम क्या है? कलिका कीड़ा। तो अपन इसमें अगर क्राई प्रोटीन डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? दूर भाग जाएगा। क्या कहा मैंने? कि बीटी जीन से मक्का, कपास, बैंगन हमने जो बनाया, यानी कि मैंने बोला बीटी कपास बनाया मैंने, बीटी बैंगन बनाया मैंने, और मैंने क्या बनाया? बीटी मक्का बनाया। तो मैंने जब बीटी बैंगन मक्का कपास बनाया, तो इससे अपन क्या करेंगे? किस लिए बनाया भी? तो अपन कहेंगे कीड़े को दूर भगाने के लिए। और इसमें मैंने क्या डाल दिया? क्राई प्रोटीन। मतलब क्राई प्रोटीन जो है वो इनमें क्या करेगी? जहर का काम करेगी। वो क्या करेगी? मान लो मैंने बीटी कपास बना दिया, तो बीटी कपास बना दिया तो मैंने क्या करूंगी? इसमें मैंने क्राई प्रोटीन बना दी, तो वो क्या बन गया? बीटी कपास। और अपन कहेंगे इससे हो क्या गया? तो उसके ऊपर जो कीड़ा लगा था वो कीड़ा भाग जाएगा। यानी कि क्यों? क्योंकि ये जहर का काम करेगा, ये कीड़े को मार देगा। क्यों? क्राई प्रोटीन क्या एक जहरीली है, तो अपन कहेंगे इससे ये कीड़ा मर जाता है अभी।
अब देखना भाई, सर्वाधिक प्रोटीन के स्रोत की बात करें, सर्वाधिक प्रोटीन के स्रोत, सर्वाधिक प्रोटीन के स्रोत मतलब किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। देखो भाई सर्वाधिक, मैं ये कह दूँ क्लोरेला सेवाल, मैंने क्या लिखा, क्लोरेला सेवाल, क्लोरेला सेवाल। फिर देखना मैंने क्या लिखा, रुपाई, देखो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है भाई, तो अपन कहेंगे क्लोरेला सेवाल में होता है, और उसके बाद में स्पाइरुलिना सेवाल में, उसके बाद में मशरूम, मशरूम की खेती भी की जाती है भी खाने के लिए, मशरूम, उसके बाद में सोयाबीन, और उसके बाद में क्या आता है, सोयाबीन के बाद में जब भी बात करें तो मैं ऐसे और क्रम बढ़ा दूँ भाई, दाल, सोयाबीन और उसके बाद में दाल में होता है। ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे 70% किस में है, इसी के अंदर है भाई। 65% किस में होता है, तो अपन कहेंगे इसी के अंदर होता है। 52% किस में होता है, मशरूम के अंदर होता है। और आपसे कहे कि भी 42% के समथिंग किस में होता है, इसके अंदर होता है। तो मतलब क्लोरेला सेवाल में सबसे ज़्यादा है। अगर मान लो क्लोरेला भी ऑप्शन नहीं आया, स्पाइरुलिना भी ऑप्शन नहीं आया, मशरूम भी नहीं आया, तो आप तीसरी कैटेगरी में पहुंच सकते हो, क्या कर सकते हो, सोयाबीन। अगर मतलब ऑप्शन सोयाबीन आ गया, मशरूम आ गया, स्पाइरुलिना आ गया, तो उस कंडीशन में स्पाइरुलिना कर देंगे। और ये आ गया सोयाबीन, मशरूम, स्पाइरुलिना और क्लोरेला, तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, क्लोरेला भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक प्रश्न बताऊं, अंतरिक्ष यात्री अपनी यात्रा के दौरान किसका प्रयोग करता है, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री अपनी यात्रा के दौरान इसी सवाल का प्रयोग करता है। अंतरिक्ष यात्री अपनी यात्रा के दौरान इसी सवाल को लेकर के जाता है, टेबलेट आती है इनकी, इसको क्लोरेला सवाल को। ठीक है भाई, अपन आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और आपको कोई भी परेशानी हो तो आज आप कमेंट के माध्यम से बताएं। एक ने भाई मुझसे पूछा था कि विटामिन सी के लिए मैं क्या खाऊं, तो भाई आंवला अगर पॉसिबल है तो आप आंवला यूज़ कर सकते हो, आंवला पॉसिबल नहीं है तो आप खट्टे फल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और एक ने पूछा मैं विटामिन डी के लिए क्या खाऊं, भाई अगर आप मांसाहारी शाकाहारी में से यूज़ करो तो अंडे भी खा सकते हो, आप दूध भी पी सकते हो, या आप मांस का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है भाई, या अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप विटामिन D3 की कैप्सूल आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है भाई, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, धन्यवाद।